हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे। कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड में आपके 14 कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी के एपिसोड नंबर 15 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 15। जब माहिर अपने कमरे में पहुंचा तो रोली को आईने में सामने खड़ा हुआ देखता है। रोली ने गोल्डन ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था और वो लहंगा उसकी बॉडी पर परफेक्टली फिट हो रहा था। रोली ने उसकी माँ की ज्वेलरी भी पहने हुए थी। वो समझ गया कि ज्वेलरी रोली को उसकी चाची रचना जी ने ही दी होगी। रोली को अपनी माँ के गहने पहने देखकर माहिर और ज़्यादा खुश हो जाता है और एक दिन रोली को निहारने लग जाता है। रोली को अभी अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस करती है तो पीछे पलट कर देखती है कि माहिर उसे ही देख रहा है। जब माहिर देखता है कि रोली उसे ही देख रही है तो माहिर अपने कमरे में आ जाता है। रोली को सर से पाँव तक निहारने लग जाता है। रोली ने कुछ खास मेकअप नहीं किया था। उसने एक गोल्डन कलर की छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई थी और हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक अपने होठों पे और बाल खुले छोड़ दिए थे जो उसकी कमर से भी नीचे तक आ रहे थे। और उसकी वह बड़ी बड़ी आंखें काजलों की वजह से बड़ी बड़ी लग रही थी। और तो और रोली की आंखों में ही खो गया था। माहिर को रोली की आंखों में और उसके लंबे बाल पसंद थे। माहिर को ऐसे खुद को निहारता देख रोली थोड़ी असहज हो जाती है। वह माहिर को आवाज़ लगाती है, क्या हुआ, क्या देख रहे हैं आप? रोली को खुद को ऐसे सवाल करते हुए माहिर थोड़ा लड़खड़ा जाता है। वह इधर उधर देखने लग जाता है। माहिर, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें देख लेने आया था। मुझे दादाजी ने तुम्हें अपने साथ नीचे पार्टी में लाने के लिए कहा है और जिया को लाने के लिए कबीर गया है। तो अगर तुम तैयार हो चुकी हो तो चलें। रोली, जी हाँ, मैं तैयार हूँ, ये कहकर रोली माहिर के साथ चली जाती है। इधर कबीर भी जिया को लेने के लिए अपने कमरे में आता है जहाँ जिया पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसने गोल्डन पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ था जिसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। कबीर जिया को इतनी खूबसूरती से सजा हुआ देखकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। जिया डर से शॉक हो जाती है। कबीर, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा ही दिया और दरवाज़ा भी खुला हुआ है। कबीर, तो क्या हुआ, अब तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें कैसे भी गले लगा सकता हूँ और मुझे अब कौन रोकेगा? जिया, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यह मत भूलो कि हमारी अभी अभी शादी हुई है और किस सिचुएशन में हुई है। सबकी नज़रों में हमारी शादी एक समझौता है। अगर किसी ने हमें यूँ देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा कि इतनी जल्दी हम दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक कैसे आ गए और सब कुछ इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। कबीर खींच जाता है, क्या यार, अब शादी होने के बाद भी तुम्हें गले लगाने से पहले इतना सोचना पड़ेगा? जिया, हद से कुछ दिन और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर, तुम्हें नीचे पार्टी में ले जाने के लिए अभी आया हूँ। अगर तुम तैयार हो चुकी हो तो सब तुम्हें बुला रहे हैं। जिया, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलो चलते हैं। कबीर जिया के साथ नीचे पार्टी में चला जाता है। पार्टी में सब तेज़ म्यूजिक में अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी जिया कबीर के साथ नीचे आती है। जिया और कबीर एक साथ आता हुआ देख के सब लोग उन दोनों की तारीफ करने लग जाते हैं। जिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब उसकी खूबसूरती में जैसे खो ही गए थे। कुछ लोग जिया से पहले से जानते थे क्योंकि जिया राठौर फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए कई लोगों ने उसे पार्टी के फंक्शंस में देखा था। लड़कियां तो जिया को खूबसूरती से जल ही रही थीं। वो चाहकर भी जिया जितनी खूबसूरती और एलिगेंट नहीं दिख सकती थी। जिया के पास खूबसूरती के साथ साथ एक पावरफुल बैकग्राउंड भी था और राठौर फैमिली की सबसे बड़ी बेटी को तंग करने के लिए हिम्मत तो वो अपने सपने में नहीं सोच सकती थी। अगर जिया की जगह कोई और नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आने वाली लड़की होती तो इस पार्टी में खड़ी लड़कियां कबीर को अटैक करने के लिए कोशिश ज़रूर करती, लेकिन वो जानती थी कि राठौर फैमिली की बड़ी राजकुमारी को नाराज़ करना वो ऑफेंस नहीं कर सकते। जिया के एक इशारे पर राठौर कॉरपोरेशन किसी को भी आसमान से ज़मीन पर लाकर पटक सकता है। राठौर कॉरपोरेशन बिल्कुल रायचंद्र कॉरपोरेशन की तरह पावरफुल था, इसलिए लड़कियां उससे सिर्फ जलन महसूस कर सकती थी और जिया कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। जहां लड़कियां जिया की खूबसूरती और उसके फैमिली बैकग्राउंड से जलन महसूस कर रही थीं, वहीं लड़कों का भी यही हाल था, लेकिन वो जिया उनसे नहीं बल्कि कबीर से जलन महसूस कर रहे थे क्योंकि कबीर खुद का इतना बड़ा फैमिली बिजनेस था और उसने भी अपने दम पर
मिलकर एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक नई बुलंदी हासिल कर ली थी। और अब तो उसे इतने पावरफुल बैकग्राउंड वाली लड़की भी मिल गई थी जो बिल्कुल उसकी फैमिली बैकग्राउंड को टक्कर दे सकती थी। और तो और वो लड़की दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। लोगों को तो कबीर से बुरी जलन हो रही थी, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। उनको एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जिया राठौर की शादी तो माहिर रायचंद्र से होने वाली थी, फिर कबीर रायचंद्र से हो गई। वीरेंद्र रायचंद्र ने जिया और कबीर को अपने पास बुलाया। जिया और कबीर वीरेंद्र रायचंद्र के पास जाके उनके पाँव छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। वीरेंद्र रायचंद्र दोनों को अपना आशीर्वाद देते हैं और अपने गले लगा लेते हैं। वीरेंद्र रायचंद्र हाथ में माइक पकड़े सबसे कबीर और जिया का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यह है मेरे दूसरे पोते की पत्नी जिया कबीर रायचंद्र। सभी मेहमान जोर जोर से ताली बजाने लग जाते हैं। भले ही आज उनके मन में कुछ भी हो, लेकिन वो इस नए जोड़े को ब्लेसिंग देने के लिए ही वहाँ आए थे। सारे मेहमान कबीर को एक खूबसूरत पत्नी मिलने की बधाई देते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर कबीर रायचंद्र। ये शब्द पूरे पार्टी वेन्यू में गूंज रही थी। तालियों की आवाज़ जैसे ही कम होती है, तभी वीरेंद्र रायचंद्र की आवाज़ एक बार फिर आती है। तो ये वह पहला सरप्राइज, अभी एक और सरप्राइज आप लोगों को इंतजार कर रहा है। ये कहते हुए वीरेंद्र रायचंद्र माहिर और रोली की तरफ इशारा करते हैं। इस बार पर कोई ताली नहीं बज रही थी, सब शांत हो चुके थे और एक पलक उससे दूसरे जोड़े को निहार रहे जा रहे थे। वह जोड़े माहिर और रोयली थे और दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लोग तो बस यही सोच रहे थे कि आज उन्होंने स्वर्ग से आए हुए लोगों को देखा है। जहाँ माहिर किसी महाराजा सा लग रहा था, तो रोली भी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। लोग तो बस उन दोनों की खूबसूरती पेंटिंग की तरह निहारे जा रहे थे। रोली की खूबसूरती देख के तो सब मेहमान हैरान हो चुके थे। उस पार्टी में खड़ा हर शख्स रोली की बड़ी बड़ी आंखों से कहीं खो गया था। यहाँ तक कि लड़कियां भी एक पल के लिए भूल गई थी कि वह जिसे इतनी हसरत भरी निगाहों से देख रही हैं, वह भी उन्हीं की तरह एक लड़की ही है। लड़कों का तो हाल ही बुरा था। अगर उन्हें एहसास ही नहीं होता कि ये लड़की माहिर रायचंद्र की वाइफ है, तो अब तक उनमें से कईयों ने रोली पे प्यार पागल होकर उसे प्रपोज भी कर चुके होते। पर यह सब रोली की खूबसूरती में ही खोए हुए थे। लेकिन इन सब के बीच एक नज़र ऐसी भी थी जो रोली को बुरी तरीके से देख रही थी, जैसे मानो रोली को नोच ही डालेगी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 15 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 16 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। वो नज़र भीड़ में छुपी हुई थी और रोली को खा जाने वाली नज़रों से घूरे जा रही थी। वीरेंद्र रायचंद्र की आवाज़ एक बार फिर पूरे पार्टी वेन्यू में गूंज जाती है। तब जाके लोगों की तंद्रा टूटी। वो भूल ही गए थे कि उन्हें उन लोगों को वेलकम की तालियां बजानी थी। वो तो बस उस जोड़े को ही निहारने में लग गए थे। वीरेंद्र रायचंद्र की आवाज़ आने पर उन सब ने एक साथ जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। तालियों की गूंज से पूरे पार्टी हॉल में जीवित कर रही थी। थैंक यू सो मच। वीरेंद्र रायचंद्र की आवाज़ फिर पार्टी में आई। मेरे पोते को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा सबसे बड़ा पोता रायचंद्र कॉरपोरेशन का CEO माहिर रायचंद्र। एक बार फिर तालियों की गूंज पूरे पार्टी हॉल में गूंज गई थी। वीरेंद्र रायचंद्र ने फिर रोली की तरफ इशारा किया और यह है मेरा पोता बहू रोली माहिर रायचंद्र। लोगों ने जिया और राठौर कॉरपोरेशन के रूप में तो पहचाना था, लेकिन रोली को नहीं, क्योंकि रोली कभी मीडिया के सामने आना पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा ऐसी सोशल पार्टी को अवॉइड ही किया करती थी। इसलिए कोई नहीं जानता था कि रोली असल में कौन है। लोगों को अभी यही लग रहा था कि माहिर ने एक खूबसूरत लड़की से शादी की है जिसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है, लेकिन रोली की खूबसूरती ही लोगों को जलाने के लिए काफ़ी थी। जिया और रोली दोनों बहनें समान ही रूप से एक जैसी खूबसूरत थीं, लेकिन रोली की खूबसूरती उसकी वह बड़ी बड़ी हल्की भूरी नीली आंखों का मिक्सर और उसके लंबे खुले बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन लोगों के लिए जिया ज़्यादा मायने रखती थी, क्योंकि सब जानते थे जिया राठौर फैमिली की बड़ी बेटी जिया राठौर है। लेकिन वो ये भी जानते थे कि भले ही इस लड़की को बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है, तो भी इसके पति का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। कोई भी माहिर रायचंद्र की पत्नी को अंडरएस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लड़कियां अभी भी रोली से कोई कम फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसे कंपटीशन करने की सोच रखी थी। उन्हें लगता था कि रोली जैसी लड़कियों जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम पर माहिर रायचंद्र को फंसाकर इतनी अच्छी लाइफ जीने का हकदार नहीं है।
वो सब रोली को माहिर से दूर करना चाहती थी। तभी वीरेंद्र राठौर ने सबको रोली की असली पहचान को जाहिर किया। रोली संजय राठौर की दूसरी बेटी और जिया राठौर की छोटी बहन रोली राठौर है। ये सुनकर सबके मानो पाँव के नीचे ज़मीन ही खिसक चुकी थी। अब तक जिन आदमियों को यह लग रहा था कि माहिर ने सिर्फ एक खूबसूरत लड़की से शादी की है और उस लड़की कोई फैमिली बैकग्राउंड खास नहीं है, ये सोचकर वो अपने दिल को थोड़ा राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। वरना रोली की खूबसूरती तो उन सबको पागल करने के लिए ही काफ़ी थी। पर अब वो सब आदमी ये जानकर और भी जलन महसूस कर रहे थे कि इन दोनों भाइयों ने राठौर फैमिली की दोनों बेटियों से शादी कर ली और इस डबल शादी के साथ अपना बिजनेस भी डबल कर लिया। दोनों भाइयों को ना ही बेहद खूबसूरत जीवन साथी मिली थी, बल्कि बहुत बहुत पावरफुल बैकग्राउंड भी मिला था। जहां आदमियों को ये सोच कर बुरा हाल हो रहा था, वहीं लड़कियां भी यही सुनकर सदमे में चली गई थी। अब तक उन्हें यही लग रहा था कि रोली भले ही खूबसूरत हो, लेकिन वह उनकी फैमिली बैकग्राउंड के सामने कुछ नहीं टिक पाएगी। वह जिया राठौर के सामना तो नहीं कर सकते थे, लेकिन इस नॉन बैकग्राउंड वाली लड़की को, जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के दम पे हाई सोसाइटी की शानदार लाइफ में घुसी है, उसको तो नीचे दिखाने का पूरा प्लान बनाया था। सब लड़कियां रोली को उसकी औकात दिखाना चाहती थी और माही की जिंदगी से निकालना भी चाहती थी। उनके मन में एक उम्मीद और बन गई थी कि शायद इस लड़की के जाने के बाद माहिर रायचंद्र उन पर ध्यान देगा। आखिरकार वह दिल्ली शहर की जानी मानी परिवारों की बेटियां थीं, लेकिन उनके अरमान अब चकनाचूर हो चुके थे, क्योंकि ये लड़की भी कोई मामूली लड़की नहीं थी। ये राठौर फैमिली की दूसरी राजकुमारी थी और इससे भी टच करना उनकी औकात से बाहर था। अब तो लड़कियां सिर्फ और सिर्फ रोली की खूबसूरती और उसके बैकग्राउंड से जल सकती थीं। उनके दिमाग में रोली और जिया दोनों के लिए अच्छी भावनाएं तो नहीं थीं, लेकिन वो उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती थी। वीरेंद्र रायचंद्र, जाओ तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों को मेहमानों के बीच में ले जाकर उनका परिचय एक दूसरे से करवाओ। कबीर और माहिर रोली और जिया का हाथ थामकर मेहमानों के बीच चले जाते हैं और एक दूसरे से अपनी पत्नियों का परिचय करते हैं। मेहमान भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाकर उनसे मिलते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान इस पार्टी में ऐसा नहीं था जो रायचंद्र और राठौर फैमिली को नाराज करने की ताकत रखता हो। थोड़ी देर बाद वीरेंद्र रायचंद्र रचना जी से कहते हैं, रचना बेटा, मैं थक चुका हूँ, इसलिए अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ। रचना ने, जी पापा, मैं अभी आपको आपके कमरे में छोड़ देती हूँ। वीरेंद्र रायचंद, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पार्टी में रहो, मेहमानों और बच्चों का ध्यान रखो, मैं किसी नौकर के साथ चला जाता हूँ। और यह प्रकाश कहाँ है? वीरेंद्र रायचंद पूछते हैं। रचना जी, पापा, वो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, माहिर और कबीर दोनों शादी में बिजी थे, तो कंपनी को संभालने के लिए प्रकाश को फौरन कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आई है। मुझे कह गए थे कि वह थोड़े दिनों के बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सबका ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। जी पापा, आप जाके आराम कर लीजिए। मिष्टी और राजीव रचना जी के पास आते हैं। माँ, दादाजी तो चले गए, तो क्या हम थोड़ी अपनी पार्टी कर लें? रचना जी, तुम दोनों मार खाओगे, शांति से रहो। राजीव, अरे माँ, आप समझ नहीं रहे हो, अभी तो इन चारों की शादी हुई है, और अगर ये पार्टी में भी मेहमानों की पहचान बनाने में लग गए तो आपस में कब जान पहचान बनाएंगे? आखिर इन चारों की शादी जिस सिचुएशन में हुई है, उनमें इन चारों को एक दूसरे के करीब आना ज़रूरी है कि मेहमानों की जान पहचाना बढ़ाना। रचना जी कुछ सोचती हैं, और फिर क्या करें? मिष्टी, माँ, ये सब आप हम दोनों पे छोड़ दीजिए, फिर देखिए, ठीक है, जो करना है करो। ये सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोगों का अगर आपस में मेल मिलाप हो गया हो, तो इस पार्टी को और शानदार बनाया जाए। जब सबने सामने देखा तो मिष्टी और राजीव दोनों खड़े थे। मिष्टी एक बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का गाउन में थी, वहीं राजीव ब्लैक कलर के टक्सडो सूट में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये बात तो माननी पड़ेगी कि रायचंद्र फैमिली के हर बच्चे बहुत ही खूबसूरत हैं। राजीव की आवाज़ माइक से आती है, हैंडसम हाउस एंड ब्यूटीफुल लेडीज़, ज़रा सब इधर ध्यान दीजिए, आदमी नहीं भी देंगे तो चलेगा, पर खूबसूरत लड़कियां ज़रूर इधर ध्यान दीजिए। इस पर सब हंसने लग जाते हैं। आज मेरे दोनों भाइयों की शादी हुई है, मेरी दो प्यारी प्यारी खूबसूरत भाभियों से, और
कितनी खूबसूरत हैं, यहाँ खड़ा हर शख्स देख ही सकता है। जहाँ मेरी भाभी इतनी खूबसूरत हैं, वहीं मेरे दोनों भाई किसी सुपरस्टार से कम नहीं हैं। और सॉरी, मेरा एक भाई तो सचमुच सुपरस्टार है। तो क्यों ना इन दोनों खूबसूरत जोड़ों को एक साथ एक दूसरे के करीब लाया जाए। मिस्टी इनका एक खूबसूरत कपल डांस करवाते हैं और ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लग जाते हैं। लेकिन वह आंखें जो इतनी देर से रोली को घूर रही थी, उनका हाथ में रखा हुआ एक इनका गिलास पर लेकिन वह आंखें जो इतनी देर से रोली को घूर रही थी, उसके हाथ में रखा हुआ इनका गिलास उस पकड़ उसकी मजबूत होती है, मानो अगर वह थोड़ा और ज़ोर लगाएगा तो गिलास के टुकड़े टुकड़े ही हो जाएंगे। आखिर किसकी है वो आंखें? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 16 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 16 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश सा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।